जय गुप्ता। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग पीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में 2 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। आज से हम लोग नया चैप्टर अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्कीन के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इस तरह से होता है, कार्बन है 6 होता है, फर्स्ट s2, सेकेंड s2, सेकेंड p2 होता है। यह हमारा वैलेंसी शेल होता है। वैलेंसी शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, अगर इसको हम ऑर्बिटल मॉडल में लिखें तो इस तरह से होता है हमारा s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन हमें पता है कि यह जो ग्राउंड स्टेट होता है, कार्बन जो होता है मोस्टली वह टेट्रावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन इस तरह से यह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, या फिर इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन इन सभी कंडीशन में हम देखेंगे कि जो कार्बन है वह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें भी यह 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसमें भी 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है यह टेट्रावैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल सिंगल 2 ही ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह टेट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि इसके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रमोट करता है और हमें इस तरह से 4 नए इलेक्ट्रॉन जो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो अब हमें यहाँ 4 ऑर्बिटल्स मिल गए जो सिंगल बॉन्ड है। तो जैसा कि हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा है कि हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पढ़े कि 3 तरह के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें से यदि S और P का 1 तो sp होता है, S और P का 2 तो sp2 होता है, P और S का 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें हम लोगों ने देखा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारा S और P के सभी जो ऑर्बिटल्स होते हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं और 4 नए सिग्मा बॉन्ड का हमें 4 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन इस तरह से हो जाता है और यह 4 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। जब कार्बन इस तरह से 4 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को हम सैचुरेटेड कंडीशन कहते हैं और इसी कंडीशन में अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा रहता है और इन चारों सिग्मा बॉन्ड पे यदि हाइड्रोजन जुड़ा हो, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो इसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि जब कार्बन 4 बॉन्ड से केवल हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसी हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहते हैं। अब इसमें ढेर सारे कंपाउंड होते हैं, लेकिन इन सभी कंपाउंड को कंबाइंड फॉर्म में हम एक नाम देते हैं जिनको हम अल्केन कहते हैं। अब अल्केन जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, ALK प्लस ENE। यहाँ पे जो सफिक्स लगा हुआ है ENE, यह अब यहाँ 2 है, यहाँ एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है। तो जो प्रीफिक्स है ALK, इसका मतलब हो गया कि एक ऐसे कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोकार्बन को इंडिकेट करने के लिए हमें ALK का यूज करेंगे और ANE हमें इस बात का इंडिकेशन देगा कि जो कार्बन है और उसका जो कंपाउंड है वह किस कंडीशन में है, यानी कि वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। लेकिन जब यह सैचुरेटेड होगा तब उसको हम एन कहेंगे, यानी दोनों मिलकर तब हो जाएगा अल्केन। और अल्केन का मतलब हो गया कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन सैचुरेटेड पोजीशन में हो और जो उसके बॉन्ड हो उससे हाइड्रोजन ही जुड़ा हो। अब इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 2 होता है, जहां पे n जो है यह नंबर ऑफ कार्बन है, यह नंबर ऑफ कार्बन। अब इसके आधार पर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। यदि n का वैल्यू
1 हो तब देखेंगे तो हो जाएगा C1, और H जो होगा 1 यहाँ रहेगा, 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा और प्लस 2 यानी कि यह हो जाएगा 4। तो इसको हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, इसको 1 लिखे ना लिखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो रियल का वैल्यू कौन होगा तो CH4 होगा, इसका नोमेनक्लेचर होगा मेथेन। अभी आगे इसके हम लोग बात करेंगे। यदि N का वैल्यू 2 है तो C यहाँ 2 होगा, H 2 इंटू 2 प्लस 2 होगा, 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और फिर ऐड करेंगे तो 6 होगा, यानी इन पूरे की जगह हम 6 लिख सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक इसी तरह हम यदि N का वैल्यू 3 हो जाए तो C3 हो जाएगा, H का 3 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी कि 6 का प्लस 2 यानी कि 8 हो जाएगा, यह 8 हो जाएगा। तो अब इसको पूरा मिटा लेंगे, ये हो जाएगा 8, या इसका नाम हो जाएगा यहाँ पे प्रोपेन नाम हो जाएगा। तो इस तरह से आगे इस तरह से ढेर सारे कंपाउंड होंगे। अब यहाँ हम लोगों ने एक चीज देखा है कि जब इसका नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 2 वर्ड का यूज करेंगे। अभी हम आगे नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, तब इसको हम देखेंगे। अब मीथेन जो होता है, इसका हम जियोमेट्री थोड़ा सा देखते हैं। तो मीथेन की जो जियोमेट्री होती है, जैसा कि हमें पता है कि जो कार्बन है इसमें 4 ऑर्बिटल इस तरह होते हैं, इन चारों ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके बाद से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ा रहता है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इस तरह से यह दोनों इस तरह से यह दो इलेक्ट्रॉन जो मिलकर के बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इस तरह से यह अल्केन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन हम देखेंगे कि यह जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो जियोमेट्री है यह कैसा होता है। जब इसको हम स्पेस में देखते हैं तो इसकी जो जियोमेट्री होता है वह टेट्राहेड्रल होता है। इस तरह से यह टेट्राहेड्रल होता है, इस तरह से टेट्राहेड्रल होता है, जहां यहाँ पे बीच में हमारा कार्बन होता है, यहाँ हाइड्रोजन होता है, इस तरह से। अब इस जो ज्योमेट्री होता है इसमें यह जो बॉन्ड एंगल होता है, यह बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है, और इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यह टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह देखेंगे कि जो अल्केन होता है, अल्केन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जो कार्बन से 4 बॉन्ड होते हैं, चारों दिशा में वो 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल को बनाते हुए अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि जो अल्केन होता है यह मेन रूप से यह 2 तरह का होता है। अल्केन को देखेंगे तो मेन यहाँ 2 तरह का होता है। फर्स्ट जो होता है वह अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड का मतलब हो गया कि जो हमारा अल्केन है, जैसे कि इस तरह से हम देखेंगे अल्केन इस तरह से कई कार्बन का एक अल्केन है, तो सभी जो कार्बन है एक चेन में जुड़े हुए, एक चेन में अगर कार्बन इस तरह से जुड़ते हुए चला जाता है तो हम इसको अल्केन तो है। अब जितने कार्बन है 1 2 3 4 5, तो 5 होगा तो 5 को पेंट से लिखते हैं तो पेंटेन हो जाएगा। लेकिन इस नाम के पहले हम यन लगाएंगे, जहां पे यन जो है यह इंडिकेट करेगा कि जो चेन है वह नॉर्मल है। जब नॉर्मल चेन होगा तब उसको हम अनब्रांच्ड कहते हैं। सेकेंड जो होता है, सेकेंड वह होता है ब्रांच, ब्रांच होगा। अब ब्रांच में देखेंगे, जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं CH3 CH CH CH3, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा चेन है यह चेन एक नॉर्मल को जा रहा है, लेकिन इसमें अलग अलग ब्रांच है। तो इस तरह से जो कंपाउंड है इसको हम ब्रांच अल्केन कहते हैं। ये जो कंपाउंड होते हैं इनको हम ब्रांच अल्केन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। जैसा कि हमें पता है कि जो अल्केन होता है इसका जो नोमेनक्लेचर होता है, नोमेनक्लेचर होता है उसमें 2 वर्ड्स मिलकर बना होता है। जैसे अल्कीन है तो
अल्कीन में 2 वर्ड होते हैं, तो जब इसका हम नॉमेनक्लेचर करने जाते हैं तो वह 2 वर्ड होता है, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है यह नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है। प्रीफिक्स जो होता है वह नंबर ऑफ कार्बन को दिखाता है, और सफिक्स जो होता है वह यह बताता है कि जो अल्कीन है यह अल्कीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। यह सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। अब आगे हम अनसैचुरेटेड के बारे में हम बात करेंगे। अभी अगले वाले नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में बात करेंगे। जो अल्कीन और अल्काइन होता है इसमें हम केवल सैचुरेटेड की बात करेंगे। जब सैचुरेटेड होता है तो यह एन जोड़ा जाता है, जब अनसैचुरेटेड होता है तो 2 नाम जोड़ा जाता है, इन जोड़ा जाता है और वाइन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें एन जोड़ा जाता है, और जब अनसैचुरेटेड होता है इन और वाइन जोड़ा जाता है, आइन जोड़ा जाता है, जो बाद में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड। तो देखिए हम सैचुरेटेड में क्या करते हैं, एन जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा यह सैचुरेटेड होगा यानी कि अल्केन जो होगा, तो अल्केन में जो प्रीफिक्स होता है यानी नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, और जो सफिक्स होता है उसमें सफिक्स में एन जोड़ते हैं। तो जैसे अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, एक कार्बन का कोई कंपाउंड हो, तो जैसे फर्स्ट जो एग्जांपल है वह है मीथेन। तो मीथेन में हम देखेंगे कि जो कार्बन है 1 कार्बन है, इसलिए 1 कार्बन के लिए हम मेथ जोड़ते हैं और सफिक्स में एन जोड़ेंगे, तो इसका जो नाम होगा वह हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। सेकेंड हम देखते हैं अगर C2H6 है यानी कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, तो 2 कार्बन के लिए एथ जोड़ते हैं और प्लस एन जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा इथेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है वह प्रीफिक्स और सफिक्स के आधार पे हम जोड़ लेंगे। जैसा कि हमें पता है कि पहले कार्बन के लिए मेथ होता है, दूसरे कार्बन के लिए एथ होता है। इस तरह से ये आपको पता ही है। 1 कार्बन के लिए प्रीफिक्स जो होता है मेथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 3 कार्बन के लिए प्रो होता है प्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट होता है, 5 कार्बन के लिए पेंट होता है, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ढेर सारे सीरीज होता है, इसको आप याद कर लेंगे तो नॉमेनक्लेचर लिखना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि अल्किल ग्रुप क्या होता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्किल ग्रुप, अल्कीन से ही बना है अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप जो होता है वह जैसे कि मान लीजिए मीथेन है हमारा CH4, अगर इसमें से हम 1 हाइड्रोजन को निकाल दें, एक हाइड्रोजन को जब हम निकालेंगे यह हो जाएगा CH3। तो यही जो ग्रुप होता है इस ग्रुप को हम अल्किल ग्रुप कहते हैं। जैसे यहाँ पे यह मीथेन है, तो यह जो ग्रुप होगा वो हम मेथिल ग्रुप हो जाएगा, यह मेथिल ग्रुप हो जाएगा। तो इसको सिंपली हम Me से दिखाते हैं। तो अगर हम मीथेन में से 1 हाइड्रोजन को निकालेंगे, 1 हाइड्रोजन को निकालेंगे तो CH3 एक बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, और अब इसको हम मेथिल ग्रुप कहते हैं, और इस ग्रुप को हम शॉर्ट में Me से दिखाते हैं। जैसे C2H6 है, जैसे C2H6 है, अगर इसमें से हम 1 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो यह हमारा जो है इथेन है, और इथेन बन जाएगा C2H5। तो इसको हम एथिल बोलेंगे और इसको ET से दिखाया जाता है। जैसे थर्ड जो है अगर C3H8 है यानी कि प्रोपेन है, इसमें से अगर हम 1 हाइड्रोजन को निकालते हैं तो C3H7 होगा जो प्रोपीन हो जाएगा, और इसको हम PRO से दिखाते हैं या फिर NPRO से दिखाया जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि अल्केन से एक अल्किल ग्रुप बनता है।
अब देखेंगे कि जो अल्केन होता है वो मेन रूप से कितने तरह का होता है, अपने अरेंजमेंट के आधार पे। यानी कि जो कार्बन होता है, जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं CH3 CH CH3 C, यहां पे CH3, यहां पे CH3 CH2 CH3 एक कंपाउंड हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ एक से ज्यादा जो कार्बन है एक दूसरे से आपस में अरेंज होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अब इनके कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, इसके अरेंजमेंट के आधार पे अल्केन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जिसमें से अगर हम इस तरह का कोई कार्बन हो, यहां पे इस तरह का कार्बन हो, यह कार्बन हो, यह प्राइमरी हो गया, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, सेकेंडरी। यहाँ पे देखेंगे इस तरह का कार्बन। अब यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी कार्बन, यह जो कार्बन है यह 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। तो जब कोई भी कार्बन 3 हाइड्रोजन से और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो इसको हम प्राइमरी एल्केन कहा जाता है, इसको प्राइमरी एल्केन कहते हैं। जब कोई कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से जुड़ा रहता है तो इसको सेकेंडरी, इस वाले कार्बन को, इस कार्बन को सेकेंडरी एल्केन कहेंगे या सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, सेकेंडरी कार्बन कहा जाएगा। यह भी सेकेंडरी कार्बन होगा। जब एक ही कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा हो और 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो यह जो होगा यह टर्शियरी कार्बन होगा, यह टर्शियरी कार्बन होगा। और जब यह जो है एक ही कार्बन चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हो तो इसको क्वार्टरनरी कार्बन कहा जाता है। तो इस आधार पर देखेंगे कि जो हमारा अल्केन है वो मेन रूप से 4 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। अगले वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में, अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।